हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि जितने लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हो, अभी आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आप सभी का अब स्कूल भी खुल गया है, जुलाई आ गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रोज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग लेट करेंगे तो आप सभी के लिए एक प्यारा सा मैसेज ये है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बहुत से बच्चे अभी पढ़ाई करने लगे हैं। अगर आप लोग लेट करेंगे तो आपका कोर्स पीछे हो जाएगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाइए और रोज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों। और मैं एक बात और बता दूं आप सभी को कि कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क इज द बेस्ट मशीन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। ठीक है। अगर आप आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से कोई तैयारी करते हैं और पूरी लगन के साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपको असफलता नहीं मिलती है। आप उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच सकते हैं यदि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें। ठीक है बच्चों। क्योंकि द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू। जो दिन आपको तोड़ देता है वही दिन आपको बना भी देता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है और सोच रहे हो कि हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर आएगा तो हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भूल कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं सत्येंद्र सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल की वीडियो में हम उत्तल दर्पण के द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने का नियम था उसका हम लोगों ने दो नियम पढ़ लिया था। और आज हम तीसरे नियम को पढ़ेंगे और इसके बाद हम रे डायग्राम सीखेंगे। वो भी किसका? वो भी कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, दो नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरे तो बिना किसी विचलन के सीधे गुजर जाएगी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के वह गुजर जाएगी। कैसे? देखो बच्चों, ये क्या है? ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, यानी यह उत्तल लेंस है। अब कोई किरण, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ध्रुव। वैसे ही यहां पर आपको मिलेगा तो आप पढ़ोगे ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। तो कोई किरण, मान लीजिए एक रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो होकर गुजरती है वह किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, यह ऐसा नियम कहता है। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वह बिना विचलन के, बिना डेविएशन के सीधे गुजर जाती है। ठीक है। इस तरीके से यह उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हम तीनों नियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, और वो भी किसका? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, अब सीखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के रे डायग्राम यानी किरण आरेख क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख यानी रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, आपके सामने एक उत्तल लेंस दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। ठीक है। तो वस्तु कहाँ है? अनंत पर। यहाँ पे वस्तु है। इस तरीके से एक किरण आएगी, यहां से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद अपवर्तित होकर दूसरी ओर के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है बच्चों। पिछली बार मैंने बता दिया। और एक किरण इधर नीचे से भी आएगी, यहां इससे टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। ठीक है बच्चों। एक किरण को और ले लो, यहां से टकराएगी, कहां से गुजरेगी? फोकस से। एक किरण और ले लो। ठीक है बच्चों। अनंत से एक किरण आई और यहां से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो इस फोकस से होकर गुजरती है। जब वस्तु कहां पे हो? इन्फिनिटी पे हो, अनंत पर हो, तो वह दूसरी इस लेंस के दूसरे साइड के फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती है।
तो फिर प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा है, प्रतिबिंब के गुण के बारे में क्या लिखा है कि स्थित यानी पोजीशन कहाँ पे होगी, पोजीशन कहाँ पे वो प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर, यानी इस पॉइंट पर, एफ नहीं बल्कि यहाँ पे F2 लिख दो। ठीक है बच्चों। और प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, तो नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड यानी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आकार यानी साइज कैसा होगा, तो यह बिंदु के आकार का है, कैसा है, पॉइंट साइज का है। ठीक है बच्चों, ये इसका पहला है रे डायग्राम बनाने का। और दूसरे में अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। कहाँ रखा है, जब वस्तु C1 के पीछे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, C1 यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो वस्तु कहाँ है, यहाँ पे एक वस्तु रख दो। ठीक है, तो एक किरण इस मुख्य अक्ष यानी इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चल रही है, इस तरीके से। यहां से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी, इस दूसरी ओर के फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी किरण को ऐसे ही सीधे ले लो और यहां से गुजरना है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरना है इस तरीके से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी वो कहां पे क्रॉस करेगी एक दूसरे को, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। ठीक है बच्चों, तो उसका इमेज यही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, कहां बना, F2 और C2 के बीच में, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें या मीट करें, मिलती हो, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मिल रही हैं। तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है, प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी में कि स्थित कहाँ होगी, F2 एवं C2 के बीच। यहाँ पर ये F2 है, ये C2 है, इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, और आकार में कैसा होगा, छोटा आकार का होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा आकार का होगा। इस तरीके से ये दो पोजीशन हो गई वस्तुओं को रखने की। ऐसे ही हम 4 पोजीशन और पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तीसरे पोजीशन में वस्तु को कहाँ रखा गया है, जरा आइए देखते हैं। कह रहा है जब वस्तु C1 पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, वस्तु को कहां पे रखा गया है, C1 पे, इस पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो जब वस्तु को C1 पे रखेंगे तो एक किरण इस तरीके से चल रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। यहां से अपवर्तित होने के बाद, यहां से रिफ्लेक्टेड होने के बाद, या इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, दूसरी ओर के फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है बच्चों, और दूसरी किरण कहां से होकर चलेगी, यहां से होकर चलेगी, और ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहां से होते हुए सीधे यहां आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो जहां C2 है वहीं पे उसका इमेज बन गया। ठीक है बच्चों, जहां पे C2 था यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का, वहीं पे बन गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन के बारे में क्या है कि C2 पर बन गया है प्रतिबिंब। और प्रकृति यानी नेचर कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। और आकार में कैसा है कि समान आकार का, जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा उसका इमेज बना है। ठीक है बच्चों, आइए चौथे को देखते हैं। जब वस्तु C1 एवं F1 के बीच हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, C1 ये रहा, F1 ये रहा, यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रखी है। ठीक है बच्चों, तो एक किरण इस तरीके से चलेगी, यहां तक जाएगी, और इस लेंस से जब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो यह दूसरी ओर के, मैं बार बार कहीं कहीं मिरर बोल दे रहा हूं तो समझ लेना आप लोग। ठीक है, मैं लेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो एक किरण इस यहां से क्या हो जाएगी, यहां से टकराने के बाद यह अपवर्तित होकर यानी रिफ्लेक्टेड होकर यह दूसरे ओर के फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे। तो जहां पे क्रॉस करें या जहां पे मिले वहीं पे बनता है इमेज। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये C2 के पीछे हो गया। तो क्या लिखा है प्रतिबिंब में, ये स्थिति क्या हो गई, C2 के पीछे, यानी पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन क्या हो गया, C2 के पीछे। प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक, उल्टी। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, और आकार में बड़ा आकार, इनलार्ज हो गया। देख रहे हो, वस्तु इतनी बड़ी है, उसका इमेज इतना बड़ा हो गया, मतलब उसका जो आकार है वह इनलार्ज यानी बड़ा आकार हो गया। अब इसके 2 पोजीशन और देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी 5वीं पोजीशन क्या है, 5वीं पोजीशन में है जब वस्तु F1 पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1,
ये आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, ठीक है। वस्तु कहाँ पे रखी है, F1 पर। इस तरीके से यहाँ वस्तु रख दे, ठीक है बच्चों। तो एक किरण, एक रे यहां से चलेगी, इस लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद इसका अपवर्तन हो जाएगा दूसरी ओर के F2 मतलब दूसरी ओर के फोकस से होकर पास होगी, गुजरेगी, ठीक है बच्चों। और एक किरण सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब आप जरा दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में कितना भी आगे बढ़ा देंगे, कितना भी आगे ले जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। और जब तक नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और पीछे भी कितना भी बढ़ाए, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। पोजीशन क्या है उसकी, इन्फिनिटी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है, स्थिति में अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर बन रहा है। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा होगा। आकार में बहुत बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कैमरे में मेरा पूरा चेहरा ना आ रहा हो, लेकिन आपको ये सब साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसको। और अंतिम पोजीशन पे है जब वस्तु F1 व O के बीच हो। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। अब वस्तु कहाँ रखा है, ये O है और ये F1 है, यहाँ पे वस्तु रख दी गई, ठीक है बच्चों। तो एक किरण ऐसे चली, यहां से टकराई और दूसरी ओर के फोकस से होकर गुजर गई। और एक किरण यहां से चली, यहां से, और इस तरीके से टकराने के बाद ये इधर। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, ये भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, और इसको भी पीछे बढ़ाएं, खींच के लेके आए, तो यह, ठीक है बच्चों, तो यहां कहीं मिल जाएगी, यहां कहीं मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बन गया। और आप ये देख रहे होंगे कि अभी तक जितने भी इमेज तैयार हो रहे थे वह लेंस के दूसरी साइड मतलब अपोजिट साइड बन रहे थे, और इसमें लेंस के ही साइड बन गया है। लेंस के साइड ही अगर इमेज तैयार हो गया तो वह वर्चुअल हो गया, आभासी हो गया, और सीधा भी हो गया, इरेक्ट भी हो गया। तो इसके बारे में क्या लिखा है प्रतिबिंब के बारे में, कि स्थित क्या हो गई, लेंस के उसी ओर, जिस ओर आपने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखा था उसी ओर उसका प्रतिबिंब बन गया। और प्रकृति में यानी नेचर कैसा है, आभासी, सीधा। अभी तक क्या बन रहे थे, वास्तविक, उल्टा, लेकिन इसमें आभासी हो गया, सीधा हो गया। फिर आकार में बड़ा यानी इनलार्ज हो गया, जितनी बड़ी वस्तु है उससे बहुत बड़ा उसका इमेज बन गया, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल सीखेंगे हम कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके बाद उसमें भी अलग अलग पोजीशन पे हम वस्तुओं को रख के चेक करेंगे कि उसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश, नए उत्साह के साथ। इसी मैसेज के साथ जाते जाते कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों को प्यार दें, बुजुर्गों का सम्मान करें। जय हिंद बच्चों।